हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 21 सितंबर। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। आज बैंक निफ्टी की थी जो हो गई, अभी कल है निफ्टी 50 की। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल्स मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को प्लीज करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमें भारी गिरावट देखने मिली 1.15 की माइनस में गिरावट देखने मिली, जो हो जाती है 231 पॉइंट। ये जो गैप डाउन ओपन हुई इसके बाद मार्केट कभी ऊपर आई नहीं, सीधा नीचे नीचे गई और फाइनली हमें क्लोजिंग मिली है नेगेटिव में 231 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है, ठीक है? वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, ये करेक्शन होते रहते हैं। ये कुछ बॉन्ड डील्स का कुछ आया है और बैंक काफी सारे गिरे, तो इसके वजह से ज्यादा इम्पैक्ट आया निफ्टी 50 पे, ठीक है? तो अभी देखते हैं क्या कौन से सारे सपोर्ट्स है, वहां से हम ऊपर जा सकते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। गाइस, ये वन डे टाइम फ्रेम में है। अभी जो पहले के जितने भी हमारे लाइन लेवल्स मार्क थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो सारा डिलीट करना। अब नए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क होंगे। तो ये पहला रेजिस्टेंस आएगा 19,950। दूसरा रेजिस्टेंस है 20,000 और लास्ट रेजिस्टेंस है 20,050। और जो सपोर्ट आ रहे हैं नए सपोर्ट, वो जो सपोर्ट है 19,850, 19,750, 19,600। तो ये है हमारे नए लेवल्स। वीडियो को पॉज करके लेवल्स मार्क करना अगर समझा नहीं होगा तो आपको, ठीक है? तो मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारे रेजिस्टेंस है, रेड कलर के रेजिस्टेंस होते हैं और ग्रीन कलर के हमारे सपोर्ट होते हैं। ये ऊपर के टारगेट एक्ट करते हैं हमारे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और जो सपोर्ट है वो नीचे के टारगेट एक्ट करते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, ठीक है? आज भारी गिरावट की वजह से हमें पूरे लेवल्स चेंज करने पड़े और हमें नए लेवल्स मार्क कर दिए, ठीक है? अभी प्राइस इसके नीचे है, अभी प्राइस सस्टेन कर रही है 19,950, ये वाले लेवल के नीचे है। तो इसके नीचे दूसरा टारगेट है 19,850। प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 19,750। ये एक मौका है और आखिरी मौका है 19,600। यहाँ से हमें एक रिकवरी दिखनी चाहिए, ठीक है? अभी पता नहीं कि ये कुछ ग्लिच हो गया, मतलब भारी गिरावट देखने मिली, जिसके वजह से अभी हो सकता है ये वाले एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऊपर जाए, ठीक है? तो ये है हमारा वन डे टाइम फ्रेम का। अभी चलते हैं हमारा इंटरडे सेटअप मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से सुनना। आप सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, ये प्योर एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, लर्निंग पर्पस के लिए। तो उसको उस हिसाब से लीजिए, ठीक है? अगर आपको ये सेटअप यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 150, लाइव टेस्ट करना 150, उसके बाद ही आप ये सेटअप यूज करना। एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते गई। तो ये वाला कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है? ये और ये बीच वाला पीवट पॉइंट है और ये न्यूट्रल पॉइंट डी डब्ल्यू में डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है। ये था हमारा आज का, ये कल का बन के आ रहा है। प्राइस इसके नीचे है, मतलब हम इंट्राडे में डाउन ट्रेंड में। तो प्राइस यहाँ से और नीचे ट्रेवल करेगी, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी, ठीक है? तो चलते, ये जो लेवल है नॉन ट्रेडिंग जोन का लेवल 19,923 से लेके 19,965 रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1 है। इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है पूरी 20,008 से लेके 20,049। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,096 से लेके 20,115। रेजिस्टेंस थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू 20,165 से लेकर 20,180। और ये आखिरी रेजिस्टेंस है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू 20,250 से लेकर 20,270। अभी हमारे सपोर्ट देखते हैं। तो ये पहला सपोर्ट है, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,880 से लेकर 19,836। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन,
ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,750 से लेके 19,771। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,664 से लेके 19,688। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,579 से लेके 19,600। हमारा सपोर्ट रजिस्टर न्यूट्रल पॉइंट मार्क हो गया है। अगर कोई रेंज आपसे मिस हो गया रहेगा, फास्ट में बोला हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप रेंज मार्क कर सकते हो और डायरेक्ट सेट पर प्लॉट कर देना आपने। चलते अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं ट्रेडर्स। ये है हमारी कल की एंट्री और एग्जिट। जब आपकी रेंज मार्क हो जाएगी ऐसे, ठीक है, तो रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, हाँ, और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट में आसानी होगी। ठीक है, अभी एंट्री और एग्जिट लेंगे कब? अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें कुछ करना नहीं। फ्लैट मतलब आज जहाँ पे क्लोज किया कल वहीं पे ओपन होती है, तो हमें कुछ करना नहीं। हमें बाय कब करना है? जब ये लेवल ब्रेक होगा तब हमें बाय करना है। ये सारे लेवलों के टारगेट यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट और नीचे आती है, तब हमें सेल करना है, और नीचे के सारे सपोर्ट होंगे हमारे टारगेट। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद इसके अंदर सस्टेन करके नीचे साइड आती है, ब्रेक करती है, सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट्स, 15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, और ये ब्रेक करते तब हम ये एंट्री लेंगे। ये सारे लेवलों का टारगेट सेम बाइंग के लिए भी, अगर यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आती है, फिर यहाँ सस्टेन करके ऊपर ब्रेक करती है 15 मिनट सस्टेन, तो हम ये ट्रेड लेंगे। ये सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज अगर गैप अप होती न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, न्यूट्रल पॉइंट के अंदर गैप अप होने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे होंगे टारगेट। ठीक है, अगर ये गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती है, सपोज ये गैप अप हो गई R1 के इधर और ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर गई या बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के लिए। ठीक है, इधर भी एक एनटीजी होगा, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का वेट करना है। इसका मतलब क्या? प्राइस को बनने देना है। ये गैप अप हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आती है, यहाँ पे सस्टेन करती है, प्राइस को ही बनाती है, फिर ये जहाँ पे ब्रेक लेगा और जहाँ पे हमारा एरो होगा, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो हम, और ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, ऊपर के सारे लेवल में ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड, नीचे के सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज गैप डाउन होती है ये S1 के इधर, यहाँ पे होती है गैप डाउन, सस्टेन करके ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है, तो ये ट्रेड लेंगे ऊपर का, ऊपर के सारे लेवल टारगेट। ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे का ट्रेड, नीचे के सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। और इसमें भी वैसे ही, अगर गैप अप में जैसे डिस्कस किया था वैसे गैप अप डाउन में भी, अगर गैप डाउन होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाती है, गैप डाउन हुई, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आती है, ठीक है, या बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाती है, तो हमें हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को आने देना है। सपोज ये हो गई गैप, यहाँ पे गैप डाउन होती है, ये गैप डाउन होने के बाद ऐसा करके इधर आई, यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड। ये सस्टेन कितना? 15 मिनट होना चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। अब वो कैंडल ऐसी भी आधी चलेगी, ऐसे और ऐसी भी चल सकती है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं इसके अंदर हो, 15 मिनट इसको लग के भी चलेगा, फिर जहाँ पे ब्रेक करेगी वहां का ट्रेड ले लेंगे हम। गाइस हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम हमारा ओआई का डिस्कस करते हैं। 19,900 पे प्राइस है, 19,900 में यहाँ पे है थोड़ा सपोर्ट पुट राइटर्स का, ठीक है, लेकिन हम जो टेक्निकली जो सपोर्ट लेंगे 19,800 लेंगे। ठीक है, ये है क्योंकि ये लोग तो यहाँ के अंदर आ चुके हैं और ये लोग फिर 19,800 ये हमारा सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारा 20,000, ये 20,000 हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी गाइस एक बात बताता हूँ, डेटा बियरिश है, इंट्राडे में हम बियरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। ठीक है, बियरिश डेटा है, बिकॉज यहाँ पे देखो कितने स्ट्रॉन्ग ओआई खड़े हैं, यहाँ पे सब 1 CR के ऊपर है, सब वन, ये तो 2 CR है 20,000, और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स कौन? जिनका व्यू होता है बेयरिश, पुट राइटर्स कौन? जिनका व्यू होता है बुलिश। ठीक है, हाँ, अभी डेटा, और ये लोग तो सारे छोड़ के भाग गए आज, हाँ, और ये लोग ने होल्ड किया, इनको लगता है कि प्राइस और गिरेगी। तो तो डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा बेरिश है, हाँ, और पीसीआर चल रही है 0.5 इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा बेरिश, मतलब ओवरसोल्ड में चली गई है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, कल मॉर्निंग में अगर ये गैप डाउन होती है ना, तो ये 0.4 चले जाएगा, 0.5 चले जाएगा, 0.4, तो 0.5 से नीचे आ जाती है तो हमें एक पुल बैक मिलेगा, या प्रॉफिट बुकिंग होगी या एग्जिट होगा कुछ। हाँ, सपोज ये अभी 0.5 पे पीसीआर,
और ये मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज, ये कल और नीचे जाती है तो हमें एक सुबह शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है 50 पॉइंट से 30 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग शायद देखने मिल सकती है सुबह। उसको पुल बैक करेक्शन सब बोल लेगा, और उसके बाद ही अगर और नीचे जाना है उसके बाद ही नीचे जाएगी, तो पहला एक पुल बैक आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में चले गए हम लोग, पीसीआर बहुत ये गए, तो पीसीआर भी बहुत बेरिश है, डेटा भी बहुत बेरिश है, नेगेटिव है। चलते हैं हमारे चार्ट पे और हर्डल्स मार्क करते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा, सी सबसे ओ आई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होगा सेलिंग प्रेशर होगा, यहाँ पे प्राइस प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो लग के फिर नीचे आएगी, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट है ओ आई का, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से लग के ऊपर जाएगी, ठीक है, जो आ रहा है 19,800। ये तो सेटअप के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2-4 पॉइंट का ही फर्क है। हाँ, और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये ट्रेड में ये ब्रेकआउट होता है और ये ट्रेड में एंट्री करते तो ट्राई करना कि यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करने का, अगर आप 2 लॉट में करते हो तो 1 लॉट बुक करना, 10 लॉट में करते हो तो 5 लॉट बुक करना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बड़ी कैंडल बना के ब्रेक करती है तब तो फिर आप होल्ड करना, और यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ओ आई के हर्डल्स है, पॉज करके आप देख लेना हो, और ये हमारा कल का निफ्टी 50 का एक्सपायरी सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना।